प्रणाम मित्रों, अमित के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों की ही बात करेंगे, क्योंकि इससे पहली वीडियो हमने बनाई थी जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों की बनाई थी, जो कि इसका पहला पार्ट थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना और उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे सम का अर्थ होता है समान, श्रुति मतलब सुनना, जो सुनने में समान शब्द लगें और अर्थ उनका भिन्न हो। भिन्नार्थक मतलब उनका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ भिन्न हो लेकिन सुनने में समान लगे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं। यहाँ पर देखिए, आप पहले नंबर पे लिखा हुआ है अम्बुद और अम्बुज। अम्बुद, अम्बुज सुनने में तो लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। देखिए, अम्बुद, अम्बुद का अर्थ क्या होता है? तो अम्बुद का अर्थ होता है बादल, बादल। और अम्बुज, अम्बुज का अर्थ होता है कमल, कमल। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कुल और कूल। आप देखिए, ये तो कुल है क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा लगी है, और ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो कूल, कुल, कूल। कुल का अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण। उदाहरण के लिए, आपके पास मान लीजिए 2 रुपये हैं और मेरे पास 1 रुपया है, तो कुल कितने रुपये हैं? कुल, कुल मतलब टोटल, इसका अर्थ होता है संपूर्ण या टोटल, योग। और कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा, किनारा, किनारा। जैसे कि नहर का किनारा हो सकता है, तो कूल का अर्थ है किनारा। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ग्रह और गृह। ग्रह, ग्रह जैसे कि 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अरुण, वरुण या मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब 9 ग्रह हैं। और गृह का अर्थ होता है घर। तो ये ग्रह आप समझ गए हैं, इनका अर्थ है नक्षत्र, नक्षत्र। और इस ग्रह का अर्थ होता है घर, या फिर आप इसको आवास बोल सकते हैं, आवास, जिस जगह पर आप रहते हैं, तो आपका गृह है होता है। और ये जो मैंने बताया था आपको कुल, कुल का एक और अर्थ भी होता है, आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। कुल का अर्थ वंश भी होता है, वंश, वंश, वंश। जैसे राम ने रावण के कुल का नाश कर दिया था। कुल, कुल मतलब वंश, कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। तो राम ने रावण के कुल अर्थात वंश का नाश कर दिया था। तो अब अगला शब्द है हमारे पास यहाँ पर छल, और यह है छाल। छल, धोखा। छल का अर्थ होता है धोखा, धोखा, धोखा या फिर कपट, कपट, कपट। छल का अर्थ होता है धोखा या फिर कपट। और छाल, छाल का क्या अर्थ होता है? छाल, छाल का अर्थ होता है छिलका, छाल का अर्थ होता है छिलका, छिलका, छिलका। छाल का अर्थ होता है छिलका। जैसे कोई पेड़ है और उसका यदि हम छिलका उतार लेते हैं तने पर से, तो उसको हम बोलते हैं छाल। तने पर से जो हम छिलका उसका उतार देते हैं उसको छाल बोला जाता है। बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनकी छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर अगला शब्द है ज्वर। अगला शब्द आया है यहाँ पर ज्वर। ज्वर का अर्थ होता है बुखार, बुखार, बुखार। कई बार हम ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, तो ज्वर का अर्थ होता है बुखार। और ज्वार, ज्वार के भी 2 अर्थ हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कुल के 2 अर्थ थे, संपूर्ण और वंश। इसी तरह से ज्वार है, जो ज्वार के भी 2 अर्थ हैं। एक तो समुद्र में जो आता है ज्वार, समुद्रों में आने वाला ज्वार, जिसमें पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है,
ज्वार। और ज्वार एक फसल भी होती है, फसल, ज्वार की फसल होती है एक। और ज्वार समुद्र में भी आता है, समुद्र का उफान, जब पानी ऊपर चढ़ जाता है, उफान, 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 समुद्र में आने वाला उफान है, मैंने केवल उफान ही लिखा है। अब इसके बाद है जी तरंग। तरंग, तरंग बोलते हैं लहर को। तरंग का अर्थ होता है लहर। तरंग का अर्थ क्या है भाई? लहर। और तुरंग, तुरंग बोलते हैं घोड़े को, घोड़ा। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। अब इसके बाद शब्द आता है, इसके बाद शब्द आया है दारू। तो दारू शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, वृ और क्ष, वृक्ष। दारू शब्द का अर्थ है वृक्ष और ये दारू है, ये होती है शराब, शराब, शराब। आप र पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है और ये र पे बड़े ऊ की मात्रा। चलिए मैं यहाँ पर अलग से लिख के आपको दिखा देता हूँ, अलग से मैं, चलिए आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। देखिए ये र लिखा है मैंने और ये भी र लिखा है। र पे छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे ये गोल करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे लगेगी। तो रु और रू, ये र पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है और ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो ये दारू का अर्थ होता है वृक्ष और दारू का अर्थ होता है शराब। अब यहाँ पर अगला शब्द आया है दिशा और दशा। दिशा आपको पता है, दिशा, दिशा अर्थात तरफ, तरफ, तरफ। आप किस तरफ जा रहे हो, आप किस दिशा में जा रहे हो। और दशा बोलते हैं अवस्था को, अवस्था, अवस्था, अवस्था को बोलते हैं दशा। आपकी कैसी दशा हो गई है, आपकी कैसी अवस्था हो गई है। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशाएं होती हैं। अब इसके बाद अगला शब्द आया है नियत और नियत। अंतर समझना दोनों में, नियत और नियत। नियत का अर्थ होता है जो पहले से ही फिक्स है, नियत, नियत का अर्थ है तय, पहले से ही तय हो गया है, नियत है ये तो। और नियत, नियत कहते हैं ईमान, ईमान, ईमान। जैसे हम कहते हैं उस व्यक्ति की नीयत खराब है ना। और कोई कार किसी नियत चाल से चल रही है, नियत मतलब पहले से ही तय है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसी चाल से वो चल रही है, तय है वो पहले से ही, ना तो वो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। इसके बाद इधर शब्द आया है एक निद्रा और ये होता है निंदा। निद्रा कहते हैं नींद को, निद्रा, निद्रा मतलब नींद। निद्रा का अर्थ होता है नींद। और निंदा का अर्थ होता है किसी की निंदा करना, निंदा करना, किसी में कमी निकालना। समझ चुके हैं आप। निंदा का अर्थ होता है बुराई करना किसी की, बुराई। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और वह व्यक्ति निद्रा में है, निद्रा मतलब नींद में है। अब इसके बाद अगला शब्द आया है दीप। यहाँ पर हम देख रहे हैं दीप और ये लिखा हुआ है द्वीप। दीप का अर्थ होता है दीपक, 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 दिया, दिया भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और द्वीप होता है टापू, टापू, टापू। द्वीप का अर्थ होता है टापू और दीप का अर्थ होता है दीपक या फिर दिया। अब एक और शब्द है इसमें निर्धन। निर्धन का अर्थ क्या होता है? निर्धन का अर्थ होता है गरीब, गरीब, गरीब। वह व्यक्ति बहुत निर्धन है। और निधन, निधन का अर्थ होता है स्वर्गवास हो जाना, देह त्याग देना, अर्थात मर जाना। तो निधन का अर्थ होता है देह त्याग देना। तो उनका निधन हो गया है ना, अफसोस, उनका निधन हो गया, अर्थात वो मर गए हैं, स्वर्गवास। ठीक है, निर्धन का अर्थ गरीब और निधन का अर्थ स्वर्गवास।
मर जाना अर्थात। अब यहाँ पर आया है पवन और पावन। पवन और पावन। पवन, पवन कहते हैं हवा को, हवा। आज बहुत अच्छी पवन चल रही है। और पावन, पावन का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र, पवित्र। वह बहुत पावन वस्तु है, पवित्र वस्तु है। अब यहाँ पर प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद, प्रसाद पूजा के बाद जो मिलता है वो प्रसाद अर्थात आशीर्वाद कह सकते हैं इसको। आशीर्वाद, आशीर्वाद। और प्रासाद, प्रासाद क्या होता है? महल, महल। राजा का प्रासाद बहुत अच्छा है। प्रासाद अर्थात महल, राजा का महल अच्छा है। और ये प्रसाद है। अब इसके बाद हमारे पास दो शब्द और बचे हैं। एक तो बचा है बदन और एक होगा, देखिए यह है बदन। बदन बोलते हैं शरीर को, शरीर, शरीर। और वदन बोलते हैं मुख को, मुख। मुख का अर्थ होता है वदन और बदन का अर्थ होता है शरीर। अब ये अंतिम शब्द है हमारे पास बैर और बेर। बैर, बैर का अर्थ क्या होता है? दुश्मनी। हमें किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, दुश्मनी। बैर का अर्थ होता है दुश्मनी। और बेर एक फल होता है, खाने का फल। बेर एक फल है। तो इससे पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और दूसरी बहुत सी वीडियो हैं तो उनके लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातृभूमि।